दोस्तों 21 शताब्दी टेक्नोलॉजी का दौर है, पर कुछ बदमाश लोग इसे लोगों को चूना लगाने में उपयोग कर रहे हैं। जहां कोई एटीएम का क्लोन बनाकर लोगों को चूना लगा रहा है तो कोई ई ट्रेडिंग के जरिए। लेकिन एटीएम से पैसे निकालने से पहले हो जाइए सावधान, क्योंकि कुछ चंद मिनटों में ही आपका पूरा अकाउंट खाली हो सकता है और आपके पीठ पीछे कोई भी आपके दिन रात की कमाई को उड़ा सकता है। तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही वीडियो फुटेज को दिखाने जा रहे हैं जिसमें आप लोगों को एटीएम में फ्रॉड करते हुए देख सकते हैं, जिसे देखकर आप आसानी से बच सकते हैं। तो बढ़ते हैं फिर अपनी इस वीडियो की तरफ। पर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नंबर 1, आप अक्सर जब भी एटीएम में जाते होंगे तो आपने एटीएम की स्क्रीन पर ध्यान दिया होगा कि इसमें लेफ्ट और राइट चार बटन होते हैं, और जब हम एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ राइट वाले बटनों को ही यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दिन में ही एटीएम लूटने वाले लोग एटीएम के आसपास घूमते रहते हैं और किसी सीधे साधे या बुजुर्ग इंसान को एटीएम में घुसता देख वे भी साथ में घुस जाते हैं, जिसके बाद जो भी एटीएम में पैसे निकाल रहा होता है तो चोर जल्दी से एटीएम के लेफ्ट वाले बटनों को दबाने लगता है, जिससे मशीन हैंग हो जाती है और एटीएम में बड़ा सीधा साधा इंसान बहुत ही परेशान हो जाता है। और ये लुटेरे इसी बात का फायदा उठाकर एटीएम ठीक करने का नाटक करते हैं, जिसमें ये चुपके से मशीन में अपना आधा कार्ड घुसाकर उस आदमी के पैसे निकाल लेते हैं जिस इंसान ने पहले पैसे निकालने की कोशिश की थी। और पैसे निकाल भी इसलिए जाते हैं क्योंकि हैंग होने के बाद मशीन धीरे धीरे ठीक होने लगता है और अपने पुराने ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करता है। तो ऐसे ही आप भी कभी एटीएम यूज कर रहे हो और आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो तो आप तुरंत एटीएम कार्ड को इन्फॉर्म करें, ना कि किसी अदर पर्सन को। नंबर 2, आप कभी सोच सकते हैं कि 5 रुपए का मिलने वाला फेविक्विक आपका पूरा अकाउंट खाली करवा सकता है। जी हाँ, एटीएम मशीन में जो एंटर एग्जिट का बटन होता है उसके ठीक नीचे फेविक्विक लगा दिया जाता है, और जब आप एटीएम मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो ये बटन आपको जाम मिलता है, जिसकी वजह से आप चले जाते हो ये सोचकर कि बटन काम नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही आप एटीएम से बाहर निकलते हो तो वैसे ही शातिर आदमी प्रोसेसिंग टाइम खत्म होने से पहले ही वहां पर मौजूद होकर आपके द्वारा डाली गई इंफॉर्मेशन से उतने ही अमाउंट निकाल लेता है जितना कि आप निकालने वाले थे। और कभी कभी सेफ्टी पिन को कैंसिल बटन के नीचे लगाया जाता है, जिससे आपका ट्रांजैक्शन पूरी तरह से कैंसिल नहीं होता और आपकी इंफॉर्मेशन एटीएम में ही पड़ी रह जाती है, जिस बात का फायदा उठाकर चोर कैश अमाउंट विड्रॉल कर लेते हैं। इसलिए कभी भी एटीएम का इस्तेमाल करते वक्त ये जरूर ध्यान रखें कि जिस ट्रांजैक्शन को आपने कैंसिल किया है वह सच में ही कैंसिल हुआ है या नहीं। दोस्तों, इस चोरी को अंजाम देने में हम खुद ही चोर की सहायता करते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके लाख कोशिशों के बाद भी एटीएम से पैसे ना निकले हो? जी हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले से ही किसी इंसान ने एटीएम को हैंग कर दिया होता है, जिसके बाद आपके लाख कोशिश करने पर भी एटीएम चालू नहीं होता और आप अपने सारे ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन फील कर देते हैं, जिसके बाद बाहर से कोई आदमी आपकी मदद करने के लिए आता है और वह चोरी से आपके जैसा ही कार्ड निकालकर आपका एटीएम लेकर पैसे निकालने की कोशिश करता है और आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी मदद कर रहा है, जिसके बाद ही वह आपके कार्ड को एक्सचेंज कर लेता है। साथ ही आपका पिन कोड भी चोरी से देख लेता है, लेकिन फिर भी आपके पैसे नहीं निकलते और आप मायूस होकर घर चले जाते हैं। और तभी वह आपके कार्ड से आसानी से कैश विड्रॉल कर लेता है, क्योंकि आपका पिन कोड वो चुपके से देख ही चुका होता है और आपसे आपका कार्ड एक्सचेंज भी कर चुका होता है, जिसकी खबर आपको शायद घर जाकर पता चलती है। नंबर 4, दोस्तों, आपने कभी अपने एटीएम कार्ड के पीछे एक ब्लैक कलर की पट्टी देखी होगी जिसे मैग्नेटिक स्ट्रिप्स कहते हैं। इसी के अंदर होती है आपके खाते की सारी जानकारी, जिसकी चोरी करने के लिए चोर स्क्रीमर डिवाइस का इस्तेमाल करता है और इस डिवाइस को बैंक के द्वारा एटीएम मशीन में लगाया जाता है। पर चोर इसी के जैसा दिखने वाला नकली स्क्रीमर असली स्क्रीमर पर लगा देता है और साथ ही कीपैड के ऊपर मशीन में एक छोटा सा छेद कर देता है, जो कि एक छोटा सा कैमरा होता है।
जिससे वह ऑल टाइम पिन कोड को रिकॉर्ड करता है और आप जैसे ही अपना एटीएम स्वाइप करते हैं ये की सारी जानकारी रिकॉर्ड कर लेता है, क्योंकि उस नकली स्कीमर में चिप और मेमोरी कार्ड दोनों ही लगे रहते हैं, जिससे सारी इंफॉर्मेशन उसमें रिकॉर्ड हो जाती है। भले ही आपका एटीएम कार्ड फिजिकली उनके पास ना हो, लेकिन आपके कार्ड की सारी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, जिससे वे क्लोन कार्ड बनाकर आपके सारे पैसे गायब कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको जरा सा भी स्कीमर बाहर उभरा हुआ या ढीला लगे तो तुरंत वहां के गार्ड को इन्फॉर्म करें। लेकिन इस बार वह स्कीमर को अपने हाथ में ही लेता है, जिससे वह चोरी से आपका कार्ड स्कीमर में स्वाइप कर लेता है, जो कि उसने अपने हाथ में छुपा रखा होता है, जिससे आपकी कार्ड की इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर हो जाती है और वे बाद में तो नकली कार्ड बनाकर आराम से पैसों का घपला कर ही सकते हैं। नंबर 6, इस तरह की चोरी में चोर अक्सर एटीएम मशीन की पूरी जानकारी रखते हैं और साथ ही एटीएम को खोलने के लिए उनके पास सारे औजार भी मौजूद होते हैं, जिसकी मदद से वे सिर्फ 2 मिनट में एटीएम मशीन के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में छाड़ करके पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। और अगर आप इस तरह के ठगी के शिकार होने से बचना चाहते हैं तो इन बातों का ख्याल जरूर रखें। आप अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी बैंक से जरूर अटैच और अपग्रेड करवाएं, जिससे किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन के फ्रॉड होने पर आपको तुरंत इंफॉर्मेशन मिल सके और आप जल्द से इसके खिलाफ एक्शन ले सके। दोस्तों, अब आप भी संभल कर एटीएम से पैसे निकालें और हमारे द्वारा बताए गए टिप्स को जरूर याद रखें। साथ ही आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।